जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी वन में स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत के सारे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जहां से बिहार एसआई में सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, एग्जाम का काफ़ी कम समय है, काफ़ी कम समय में आपको एक यूनिक तरीके से तैयारी करना होगा। अगर आप प्राचीन भारत डिटेल में पढ़ने बैठ जाते हैं तो काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन उतना एग्ज़ाम का समय नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होता है कि हम क्या पढ़े, ये नहीं, हमारे लिए महत्वपूर्ण है हम क्या छोड़ दें, है ना। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत में आपको सिर्फ इतना कवर करना है जितना हम बताएंगे सिर्फ ये ही प्राचीन भारत में कवर करना है। अगर ये सारे टॉपिक प्राचीन भारत में आप कवर कर लेते हैं तो प्राचीन भारत से आपका एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है सिंधु घाटी सभ्यता, मैंने सिंधु सभ्यता। आपके पास जो भी बुक है उसमें आपको पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इसी को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, आप सभी को पता है। और देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक बड़े टॉपिक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमें क्या पढ़ना है ये भी आपको हम बता देते हैं। देखिए, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, स्थल पढ़ना है, संबंधित स्थल, पूरा स्थल। जैसे कि आपसे चर्चा करें हम, अफगानिस्तान से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल मिले हैं, ऐसे कौन से स्थल है जो अफगानिस्तान में है, तो ये हमें देखना है। तो जैसे कि मुंडी का है ना, मुंडी का पता है अफगानिस्तान में है, सोतुघई अफगानिस्तान में है, ये आपको ध्यान रखना है। बलूचिस्तान, तो सारे देखिए आपको एक चार्ट हम दिखा रहे हैं और ये चार्ट आपको रट जाना है। ये चार्ट से सवाल पूछे जाएंगे, ये चार्ट आपको दिख रहा होगा और ये चार्ट में जो भी लिखा है आप वीडियो को पॉज करें और ये चार्ट का जो है स्क्रीनशॉट ले ले या अपना कॉपी में ये सारे सवाल लिख ले। ये चार्ट से सवाल पूछे जाएंगे, है ना। तो अफगानिस्तान में कौन से पूरा स्थल है, बलूचिस्तान में कौन से पूरा, आप देख पा रहे होंगे बलूचिस्तान में कौन से पूरा स्थल है ना। और सिंध में कौन से है, कोड, सिंध में क्या क्या है, कोटदीजी है, आमरी है, मोहनजोदड़ो है ना, ये सभी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिएगा गुजरात में क्या क्या है, तो गुजरात को हम दो भाग में बांटते हैं, आप देख पा रहे होंगे गुजरात को दो भाग में बांटते हैं। कच्छ के रण में कौन कौन से है और फिर काठियावाड़ प्रदेश में कौन कौन है, आपको अच्छे से कवर करना है इसे। राजस्थान में क्या है, राजस्थान में कौन सा स्थल है, जैसे पता है कालीबंगन राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश, फिर जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पंजाब मतलब देखिए पंजाब दो है, एक पश्चिमी पंजाब है जो कि पाकिस्तान में है, एक पूर्वी पंजाब है जो कि आप लोग जानते हैं भारत में है ना। जिसको पहली बार पता चला है तो फिर से सुन ले, पंजाब दो है, एक पाकिस्तान में भी पंजाब है उसे पश्चिमी पंजाब बोलते हैं, जो अपना भारत में पंजाब है उसे पूर्वी पंजाब बोलते हैं। तो इतना आप ध्यान रखिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं और हम लोग गरीब लोग इतना ही कवर कर लेना तो हमारा सिलेक्शन पक्का है। फिर से सुन लीजिए, हम लोग गरीब लोग हैं और गरीब लोग इतना कवर कर ले तो सिलेक्शन पक्की है। आपको ये चार्ट 100% याद रखना है। इसके बाद देखिए, ये चार्ट पढ़ लिए, इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कि हड़प्पा की खोज कौन किया था, कब किया था, है ना, सारे स्थल का खोज और वो किस नदी के किनारे है और यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से प्राप्त साक्ष्य, है ना, लुसेंट में देख रहे होंगे चार्ट में कौन से साक्ष्य मिले हैं, ये कवर कर लेना है। जैसे हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, आप सभी को पता होगा रावी नदी के किनारे है ना, रावी नदी के किनारे है। इसकी खोज है ना 1921 में कौन किया था, दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा से क्या क्या मिला है ये आपको ध्यान रखना है। तो श्रमिक निवास मिला है, 16 भट्टियाँ मिली है और धोती पहने मूर्ति मिली है हड़प्पा से। अन्नागार मिला है हड़प्पा से। कब्रिस्तान R37 मिला है। शंख का बना हुआ बैल भी मिला है हड़प्पा से। कांसे का इक्का एवं दर्पण मिला है। मंजूसा मिला है ना। आपको बहुत बता दिए हैं, लुसेंट भी इतना नहीं दे रखा है, लुसेंट भी जितना है आप उतना ही कवर कीजिए, है ना, हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। तो बर्तन पर मछुआरों का चित्र भी मिला है हड़प्पा से। तो आपको ये चार्ट कवर करना है। चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता में इतना कवर कर लीजिए। और अगले टॉपिक जो है हमारा, देखिए अगले टॉपिक हमारा है वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। तो वैदिक सभ्यता और या वैदिक काल में आपको क्या कवर करना है, सारे वेद को कवर करना है। आप सभी को पता है 4 वेद में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सारे को कवर कर लीजिए। किस वेद में क्या है
किस वेद से क्या लिया गया है, ये सभी कवर करना है। तो वैदिक काल आप लोग देख लीजिए पूरी अच्छी तरह से। और वैदिक काल में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऋग्वेद के प्रमुख शब्द मतलब इंद्र के लिए ऋग्वेद में कितनी बार यूज किया गया है, 250 बार, है ना। अग्नि के लिए कितना किया गया है, 200 बार। ये एक बार जरूर देख ले। तो आप लोग ऋग्वेद, है ना, सारे वेद देख ले। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना, किस में क्या है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में क्या है, ये भी देख ले। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है, 8वें मंडल में क्या है, 9वें मंडल में क्या है, 10वें मंडल में क्या है, ये कवर कर ले। तो वैदिक काल खत्म हो गया है, वैदिक काल देख लीजिए आप लोग। इसके बाद देखिए महाजनपद। महाजनपद में आपको क्या कवर करना है। देखिए महाजनपद में ज़्यादा कुछ कवर नहीं करना है आपको। महाजनपद में, है ना, महाजनपद में देखिए आपको बता रहे हैं आपको क्या करना है। देखिए महाजनपद में आपको क्या कवर करना है, राज और राजधानी। 16 महाजनपद हुआ। 16 महाजनपद में सभी महाजनपद का राज और राजधानी आप कवर कर लीजिए। प्लीज़ जितना बोल रहे हैं उतना आप कवर कर लीजिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जितना बोल रहे इतना कवर कर लीजिए, सिलेक्शन पक्का है ना। हम लोग गरीब लोग हैं, इससे ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, ठीक ना। चलिए अगले टॉपिक देखते हैं हम लोग। आगे जो आपको कवर करना है जैन धर्म। देखिए प्राचीन भारत में सबसे महत्वपूर्ण है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म सबसे महत्वपूर्ण है। पिछले साल भी जैन धर्म में से 3 सवाल पूछे गए, दोनों शिफ्ट मिला के, जो से दिसंबर 28 या 29 दिसंबर का ऐसे हुआ था एग्जाम, कन्फर्म डेट याद नहीं आ रहा। तो दोनों शिफ्ट मिला के जैन धर्म से 3 सवाल पूछे गए थे। तो आप जरूर अच्छे से कवर करें जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि जैन धर्म में हमें क्या क्या पढ़ना है। जैन धर्म, है ना, में क्या क्या पढ़ना है। तो जैन धर्म में आपको क्या क्या पढ़ना है ये हम बता देते हैं आपको। ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ना है, जितना बता रहे हैं सिर्फ इतना आप कवर कर लीजिए, है ना, तो बेड़ा पार है ना। देखिए जैन धर्म में आपको सबसे पहले काम क्या होगा कि सारे जो तीर्थकर हैं 1 से लेके 24 तक, तो तीर्थकर हमें याद नहीं करना है। और कम से कम आप 1 नंबर से लेके 4 नंबर तक तीर्थकर याद रखें, है ना। एग्जाम में पूछ देता है दूसरे तीर्थकर कौन थे, तीसरे कौन थे, तो 1 से लेके 4 तक पढ़ लीजिए। और लास्ट में आप 24वां ध्यान रखिए, 23वां ध्यान रखिए और 22वां ध्यान रखिए। इतने याद रखिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। जैन धर्म में समझ गए तीर्थकर, 24 तीर्थकर में आपको 1 से लेके 4, फिर लास्ट से 24वां, 23वां और 22वां कौन थे। और इसके बाद देखिए आपको महावीर के बारे में पूरे अच्छे से कवर कर लेना है ना। महावीर का जन्म कहाँ हुआ, आप सभी को पता होगा। महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था, 540 में कहाँ पे हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इसके पिता कौन थे, सिद्धार्थ थे, है ना। एक बार आपको महावीर का चार्ट हम दिखा देते हैं, है ना। ये पूरे चार्ट देखिए, महावीर के कुंडली इसमें लिखा है, महावीर के पिता कौन थे, जन्म कब हुआ, सारे चार्ट। अब ये चार्ट कवर कर लीजिए, देख लीजिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा पूरी चार्ट। ये पूरी चार्ट आपको कवर करना है, महावीर के बारे में इसमें सारे कुछ दे रखा है। तो चलिए जैन धर्म आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिए। जैन, और कमेंट में बताइएगा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे। कमेंट कीजिए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे। इसके बाद जैन धर्म के 23वें तीर्थकर के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि 23वें तीर्थकर कौन थे। तो परशुनाथ 23वें तीर्थकर थे। तो परशुनाथ के बारे में पढ़ लीजिए, काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, है ना। और परशुनाथ के प्रमुख अनुयायी उनकी माता वामा और उनकी पत्नी जो थी कौन थी, प्रभावती थी, है ना। ये समेत शिखर आपने पढ़ा होगा, जो कि पारसनाथ पर इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। ये सब आपको थोड़ा कवर कर लेना है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगले जो है आपको जैन धर्म में क्या ध्यान रखना है। देखिए जैन संगीत को कवर कर लेना है, जैन संगीत को कवर कर लेना है। और जैन धर्म के त्रिरत्न, महावत्र और त्रिरत्न। तो जैन धर्म में आप जो त्रिरत्न पढ़े हैं उसे कवर कर लीजिए। तो ये 2-4 बातें
जैन धर्म में आपको याद रखना जो हमने बताया। तो जैन धर्म में जितना बताया उतना कवर कर लीजिए आप। अगले टॉपिक देखिए, अगले टॉपिक हमारे पास है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में आपको क्या कवर करना है? तो बौद्ध धर्म में आप पहली तो गौतम बुद्ध के सारे जीवनी पढ़ लीजिए। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, है ना, उसका बचपन का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, मौसी का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, है ना, पुत्र का नाम क्या था, घोड़े का नाम क्या था, सारथी का नाम क्या था, मृत्यु कब हुआ। चलिए आपको हम चार्ट दिखा रहे हैं जिसमें गौतम बुद्ध के बारे में सारे कुछ लिखा हुआ है। देखिए ये चार्ट में गौतम बुद्ध के बारे में हर एक कुछ है। आप इसे चार्ट को स्क्रीनशॉट ले लें या अपने कॉपी में कहीं नोट डाउन कर लें। चलिए, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि महापरिनिर्वाण क्या थे, है ना, महाभिनिष्क्रमण क्या थे, ये सब के बारे में कवर कर लीजिए। और इसमें त्रिरत्न और शील ये पढ़ना है, यहाँ से सवाल आते हैं। अगले देखिए, आपको अगले क्या करना है कि बौद्ध धर्म का विकास, किस तरह से बौद्ध धर्म का विकास हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति हम चार्ट में आपको दिखा रहे हैं। आप गौर से देखिए, चार्ट देखिए, है ना, ये चार्ट देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति देख रहे हैं आप। चलिए अगले देखिए, दूसरे चार्ट दिख रहा होगा, दूसरे बौद्ध संगीति फर्स्ट में देखिए। तीसरे भी कवर करना है और चौथे भी कवर करना है। एक एक करके चारों चार्ट हमने आपको दिखा दिया और ये चार्ट आपको ध्यान रखना है। और आगे देखिए, आगे सवाल जो पूछे जाते हैं जैसे कि बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक क्या था। तो आप एक बार ये चार्ट देखिए फिर से, और इस चार्ट में हमने सारे कुछ नोट डाउन किया है, तो आपके लिए ये काफ़ी यूजफुल रहेगा। ये चार्ट देखिए, हाथी क्या था, है ना, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक था। सांड ना यौवन का प्रतीक, घोड़ा क्या था, गृह त्याग का प्रतीक, शेर क्या था, समृद्धि का प्रतीक। ये चार्ट पूरे कवर कीजिए। और अगले आपको पढ़ना है बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय के बारे में कवर कर लीजिए और महायान संप्रदाय के बारे में कवर कर लीजिए। देखिए हम तो इतना काफ़ी डिटेल में नहीं बता सकते आपको, है ना, क्योंकि समय काफ़ी कम है। अगर आप यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करते तो हम यहाँ पर आपको काफ़ी डिटेल में बताते बौद्ध धर्म और जैन धर्म। कम से कम 5 दिन क्लास चलता, है ना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर। तो आपको हम सिर्फ वहीं बता रहे हैं जहाँ से बिहार एसआई में सवाल पूछे जाते हैं बार बार। पास अगले देखिए, अगले टॉपिक क्या है हमारे पास, मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ ले एक बार लूसेंट से। और अगले से आगे हमारे पास है मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल। हाँ, मौर्य काल में आपको थोड़ा बहुत अच्छे से कवर कर लेना है मौर्य काल को, है ना। मौर्य साम्राज्य देखिए, तो चलिए बता देते हैं आपको मौर्य साम्राज्य में क्या क्या पढ़ना है। मौर्य काल में आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कवर करना है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लीजिए और इसके बाद आपको बिंदुसार कवर कर लीजिए। फिर अशोक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अशोक के बारे में कवर कर लीजिए, है ना। अशोक को क्या बोलते थे, देवानाम प्रिय किसे बोलते थे, देवताओं के प्रिय किसे कहते थे, ये सब कवर कीजिए। और इसके बाद आप 14 बृहद शिलालेख, एक बार आप शिलालेख पढ़ लीजिएगा, है ना। तो कौन से शिलालेख में क्या कहा गया है, लूसेंट में भी दे रखा है, आपको कवर करना है। लूसेंट से कौन से शिलालेख में क्या दे रखा है, जरूर इसे कवर कर ले। अशोक के शिलालेख देख ले, अशोक के शिलालेख, है ना, किस भाषा में थे, प्राकृतिक भाषा, ब्राह्मणी, है ना, लिपि क्या थे, ये सब जरूर कवर कर ले, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। आगे देखिए, अगले टॉपिक है हमारे पास गुप्त साम्राज्य मतलब गुप्त वंश। आपको गुप्त काल के बारे में भी कवर करना है, गुप्त काल पढ़ना है। मौर्योत्तर काल नहीं देखना है, यहाँ से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। मौर्योत्तर काल में आप देखते हैं कि शुंग वंश, सातवाहन वंश, है ना, इक्ष्वाकु वंश, चेदी वंश, हिंद यवन, यहाँ पर शक, कुषाण, तो इसे छोड़ दीजिए। अगर आप इतना टॉपिक पूरी अच्छे से कवर कर लेते हैं और तब पर भी हमारे पास समय बचता है तो बचे हुए टॉपिक भी हम कवर कर लेंगे। और आखिरी में हम लोग जब एग्ज़ाम काफ़ी कम समय होगा तो हम लूसेंट में लाइन बाय लाइन बता देंगे कि सिर्फ वही लाइन बता देंगे कि जहाँ से सवाल पूछे जाएगा। तो अगले टॉपिक हम लोग क्या देख लेते हैं, गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश के देखिए, गुप्त काल, है ना, गुप्त काल में आपको गुप्त वंश ध्यान रखना है।
गुप्त वंश में क्या क्या ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ लीजिए, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ लीजिए आप लोग। इसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ लीजिए। इसके बाद जो है आपको क्या कवर करना है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कवर करना है, स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ लीजिए, कुमारगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ लीजिए। अगर इतना आप कवर कर लेते हैं तो सारे सवाल यहाँ से जो है यहीं से सवाल पूछे जाते हैं, इससे बाहर तो सवाल आएगा नहीं। और ये सारे टॉपिक आपने कवर कर लिया। और इसके बाद देखिए क्या है, इसके आगे देखिए, इसके आगे दक्षिण भारत से सवाल नहीं बनता है। अगर लास्ट में समय रहा है ना, ये सारे टॉपिक आप लोग अच्छे से कवर करिए। अगर आप कमेंट करते हैं कि ये सारे टॉपिक हमें अच्छे से कवर हो गया, तो एक दिन हम आएंगे जिसमें इस दक्षिण भारत के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और आगे देखिए आपको इसमें क्या करना है, लेखक के बारे में कवर करना है। लेखक से सवाल पूछे जाते हैं, है ना, किसकी रचनाकार कौन किया है, रचनाकार आप देख ले। इसके बाद संस्थापक से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो संस्थापक, लेखक और संस्थापक, है ना, कौन से ग्रंथ के कौन रचनाकार है, आपने पढ़ा होगा, है ना, लुसेंट से कवर करे, रचनाकार, ग्रंथ, ये सब कवर करे, यहाँ से सवाल बनते हैं। अब हर्षवर्धन के बारे में पढ़ लीजिए एक बार। तो चलिए, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको सिर्फ इतना ही कवर करना है। फिर से बता दें, आपको सिर्फ इतना ही कवर करना है, इससे ज़्यादा कवर नहीं करना है। अगर आप ये सारे कवर कर लेते हैं, आपका ये सारे इस टॉपिक से कहीं से सवाल आपसे पूछा जाए तो आप सक्षम है बनाने में, तो हमें कमेंट करें। तो हम इसके बाद दक्षिण भारत पर भी चर्चा करेंगे कि दक्षिण भारत से सवाल कहाँ से आते हैं। वैसे तो दक्षिण भारत से सवाल नहीं के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अगर पूछ ले तो हमें तो तैयारी करनी चाहिए। तो पहले आपको ये करना है, ये कवर हो जाए तो आप कमेंट कीजिएगा। हम एक वीडियो आएंगे दक्षिण भारत के बारे में, एक वीडियो में बताएंगे, है ना। अभी तक दक्षिण भारत से सवाल नहीं के बराबर पूछा गया है, लेकिन आप अगर इतना कंप्लीट कर लेते हैं, समय रहेगा तो दक्षिण भारत कवर कर लेंगे, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है तो सारे कुछ पढ़ना ही चाहिए। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। तब तक आप ये सारे टॉपिक कवर करना है आपको, है ना। आपका जो भी डाउट है आप बता सकते हैं, हम उस डाउट पे काम करेंगे, आपका डाउट ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।